आज की क्लास में हम टॉपिकल डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लेप कल्पना के बारे में पढ़ा था। लेप कल्पना को हम सार्वदैहिक कहीं भी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम मॉडर्न फॉर्म में देखें कि उसकी जगह कौन सी कल्पना का या कौन से डोजेस फॉर्म का हमको वर्णन मिलता है, तो टॉपिकल डोजेस फॉर्म जो है लेप कल्पना के तरह हम बता सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म होते हैं इसमें जो मेडिसिन होता है उसको स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल मेडिकेशन वो मेडिकेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेस में बॉडी के हम मेडिकेशन करते हैं, यानी कि ये जो जैसे कि लेप कल्पना हम अफेक्टेड पार्ट पे ही करते हैं, उसका लोकल एप्लीकेशन होता है, वैसे ही जो टॉपिकल मेडिकेशन होते हैं इसको भी बॉडी के किसी एक अफेक्टेड पार्ट पे या टारगेट एरिया पे ही हम अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफनली इसको बॉडी सरफेस में जैसे स्किन में, या रेयरली या कम ही केसेस में इसे म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर ये जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म होते हैं या तो ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम होते हैं, जेल होते हैं, लोशन होते हैं, इनको एपिक्यूटेनियसली लगाया जाता है। ये डायरेक्टली स्किन पे ही लगाए जाते हैं। तो जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं या फिर जो उसके पार्ट हैं, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो डोजेस फॉर्म है वो टॉपिकल डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं। तो टॉपिकल डोजेस फॉर्म में सबसे पहले आता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट लेप कल्पना की तरह हम ऑइंटमेंट जैसा कि जान रहे हैं स्किन पे हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। टॉपिकल डोजेस फॉर्म में सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला ऑइंटमेंट ही है। ऑइंटमेंट जो होता है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, अर्ध ठोस होता है, ना लिक्विड है ना ही ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड होता है और ग्रीसी प्रिपरेशन होता है। इसका जो बेस होता है वो नॉर्मली ग्रीस की मोम की तरह चिकना होता है, ये स्किन पे ग्रीस की तरह फैलता है। ये जो होता है एनहाइड्रस यानी लिक्विड, इसका बेस मीडिया नहीं रहता, इसका जो बेस रहता है नॉर्मली पैराफिन रहता है या ग्रीस की तरह कोई भी मटेरियल रहता है, इसीलिए इसको आसानी से स्किन में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा इसको रेक्टम और नेज़ल म्यूकोसा में भी कई ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन हमको मिलता है। ये जो ऑइंटमेंट होता है ये स्किन के सिक्रीशन में इमिसिबल होता है। अगर ये वाटर बेस होता तो आसानी से मिल जाता, लेकिन ये वाटर बेस नहीं होता, इसीलिए ये जिस भी ग्रीस टाइप मटेरियल पैराफिन या किसी में भी बनता है वो स्किन के सिक्रीशन से मिलता नहीं है, इमिसिबल होता है, इसीलिए ये बॉडी से स्टिक रहता है और अपना एक्शन आसानी से करता है। ज़्यादातर ऑइंटमेंट जो होते हैं इसको त्वचा को मृदु करने के लिए और इसकी सुरक्षा करने के कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ऑइंटमेंट होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि अप्लाई करने के आधार पर बोल सकते हैं तो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट होता है, इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट होता है, डाइडर्मिक ऑइंटमेंट होता है। अगर इसके एक्शन की बात की जाए कि थ्योरेपेटिक यूज़ के आधार पर अगर हम ऑइंटमेंट को देखें तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, एंटी फंगल ऑइंटमेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्रूरेटिक, एस्ट्रीजेंट, एंटी एक्जेमेटिक, काउंटर इरिटेंट, इस तरह से अनेक प्रकार के ऑइंटमेंट होते हैं पर्पस के बेस पे। ऑइंटमेंट का जो बेस होता है जिसके बेस पे नॉर्मली जितनी भी टॉपिकल प्रिपरेशन होती हैं, तो जैसा हमने लेप कल्पना में पढ़ा था कि किसी द्रव माध्यम को औषध चूर्ण में डाल करके लेप का निर्माण करते हैं, वैसे ही ऑइंटमेंट में भी हम जो मेडिसिन होते हैं उसको किसी बेस पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो बेस होता है वो इनर्ट होता है, किसी भी प्रकार का एक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए, ऑर्डर लेक, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और फिज़िकली केमिकली उसको स्टेबल होना चाहिए। तो ये ऑइंटमेंट है। ऑइंटमेंट के बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्रीम। तो क्रीम जो होता है ये ऑइंटमेंट से इसलिए अलग होता है कि इसका जो बेस होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, जली विलेय होता है, इसके कारण इसको स्किन से ईज़िली हम रिमूव कर सकते हैं। ये ऑइंटमेंट की अपेक्षा ज़्यादा मृदु होती है और हल्की होती है। नॉर्मली जब क्रीम बनाते हैं तो क्रीम को हम दो ऐसी चीज़ों को मिला कर के बनाते हैं
हैं जो आपस में नहीं मिलती, इमिसिबल होती हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पानी और तेल ये आपस में नहीं मिलते, तो इसके जो कॉन्सेप्ट है क्रीम बनाने का वो दो पार्ट पे डिवाइड है, ऑयल इन वाटर क्रीम एंड वाटर इन ऑयल क्रीम। ऑयल इन वाटर क्रीम में जल की मात्रा अधिक होती है। नॉर्मली क्रीम में दो फेस होते हैं। फेस मीन्स जैसे कि हम पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ के दो पार्ट होते हैं, जैसे पंचेस डाइज हमने टैबलेट के समय पढ़ा, वैसे ही क्रीम में दो पार्ट होते हैं, एक्वस फेस और दूसरा डिस्पर्स फेस, कंटिन्यूअस फेस और डिस्पर्स फेस। कंटिन्यूअस फेस वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और डिस्पर्स मीन्स जो उस पर सस्पेंडेड या फिर अल्प मात्रा में मिला रहता है। तो ऑयल इन वाटर क्रीम में वाटर ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसमें ऑयल कम मात्रा में रहता है, जबकि वाटर एंड ऑयल क्रीम में ऑयल ज़्यादा मात्रा में होता है और वाटर कम मात्रा में होता है। तो ऑयल इन वाटर जो होती है वो मोर कंफर्टेबल होती है और कॉस्मेटिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको आसानी से स्किन से हटाया जा सकता है। लेकिन जो वाटर इन ऑयल होती है, जहाँ ऑयल ज़्यादा होता है, उसको हैंडल करने में हमको डिफ़िकल्ट होता है, उसको स्किन से रिमूव करने में भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये क्रीम का कॉन्सेप्ट है कि क्रीम में जली विले वाटर सॉल्युबल बेस पाया जाता है, इसीलिए ये इजी रिमूव की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है जेली या जेल। तो आप लोग जेल देखते होंगे, ये ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट होती हैं। जितनी भी जेलीज़ होती हैं, जैसे कि जो एनेस्थेटिक पर्पस से यूज़ की जाती हैं, या फिर आप देखेंगे लैब में टेस्टिंग के पर्पस से जो यूज़ की जाती है, जब हम यूएसजी करते हैं या कोई और टेस्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो यूज़ किया जाता है जेल जैसा स्ट्रक्चर या जेली जैसा स्ट्रक्चर, वो भी टॉपिकल डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। इसको भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कहा जाता है। इसमें हाई डिग्री फिजिकल केमिकल क्रॉस लिंकिंग रहती है। इसका जो उपयोग होता है मेडिकेटेड, लुम्ब्रिकेटेड और मिजिलियस बोल सकते हैं। तो मेडिकेटेड जो जेली होती है वो एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थेटिक या फिर स्पर्मिसाइडल पर्पस से यूज़ होती है, जबकि लुम्ब्रिकेटेड जो जेली होती है उसका यूज़ लुम्ब्रिकेशन के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है। जो मिजिलियस जेली होती है, जैसा आप टेस्टिंग के समय देखते हैं जो जेली का हम उपयोग करते हैं, वो होती है। नेक्स्ट है पुल्टिस। पुल्टिस जो होता है, आप लोग जो आयुर्वेद में उपनाह का वर्णन है, उपनाह मीन्स किसी भी ड्रग को कूट के पीस के थोड़े से गरम गुनगुनी अवस्था में ही कपड़े में रख करके बांधना, या फिर गना गरम को भी कपड़े से बांधना। तो सेम पुल्टिस जो होता है ये सॉफ्ट विस्कस पेस्टी प्रिपरेशन होता है, जिसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। इसे स्किन पे लगाया जाता है हॉट अवस्था, यानी जब ये गर्म रहेगा तभी इसे एक कपड़े में बांध करके अप्लाई करना चाहिए। अगर ये ठंडा रहेगा तो ये अपना काम नहीं करता है। नॉर्मली ये उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे इन्फ्लामेशन पाया जाता है बॉडी में, वहाँ पर ये वार्मथ यानी थोड़ी सी गर्मी सप्लाई करते हैं और उसको हेल्प करते हैं उस जगह के पेन को रिलीफ करने के लिए। तो ये पुल्टिस कल्पना है। नेक्स्ट देखते हैं पेस्ट। पेस्ट जो होता है बेसिकली ऑइंटमेंट होता है, लेकिन इसमें हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड हैज़ बीन एडेड। यानी नॉर्मली आप ऑइंटमेंट देखते हैं जहाँ पर बेस ज़्यादा होता है लेकिन उसमें सॉलिड मटेरियल कम होते हैं। पेस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल जो होता है वो हाई परसेंट में पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है बहुत ज़्यादा थिक और स्टिफ होता है, लेकिन ये ऑइंटमेंट की अपेक्षा लेस ग्रीसी होता है। उसकी अपेक्षा इसमें ग्रीसीपन जो होता है यानी फैलने की क्षमता जो होती है थोड़ी सी कम होती है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर में पिघलते नहीं होते हैं। ये जिस भी जगह पर लगाया जाता है वहाँ पर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये भी वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर मिसिबल बेस या हाइड्रोकार्बन बेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑइंटमेंट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर फैट के दो वैरायटी देखें तो फैटी पेस्ट और नॉन ग्रीसी पेस्ट, ये दो प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट डस्टिंग पाउडर।
तो डस्टिंग पाउडर जो हम एक तरह से बोल सकते हैं अवचूर्णन वर्ड आपके बुक में आएगा, जहाँ पर हम किसी भी चूर्ण को डालते हैं उस जगह पर। तो डस्टिंग पाउडर जैसे कि आप लोग जानते हो कि किसी भी मेडिसिन की जो फाइन पाउडर होता है जो कि फ्री फ्लोइंग यानी कि आसानी से गिरता है। आप लोग देखते होंगे कि जब भी कहीं पर इन्फेक्शन ना हो करके या घाव पे हम डस्टिंग पाउडर अप्लाई करते हैं, यानी पाउडर एकदम फाइन रहता है, जैसा कि टैल्क होता है वैसे ये पाउडर भी होता है जिसे हम सीधे उस इन्फेक्टेड एरिया में डालते हैं। लेकिन इसको ओपन वुंड में यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसडर्मल पैच। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये भी एक टॉपिकल डोजेस फॉर्म का पार्ट है, इसीलिए इसका वर्णन है कि ट्रांसडर्मल पैच या स्किन पैच एक मेडिकेटेड एडहेसिव पैच होता है। कई जो पेशेंट होते हैं वो ओरली मेडिकेशन नहीं ले पाते हैं या एक निश्चित मात्रा में मेडिकेशन नहीं ले पाते हैं, उनकी बॉडी बहुत वीक होती है। उस केसेस में ये जो मेडिकेटेड पैचेस होते हैं उनको उनकी बॉडी में एक जगह एडहेस किया जाता है या चिपकाया दिया जाता है, जिससे कि वो उनके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं स्किन के थ्रू और उस मेडिसिन का काम करते हैं। नेक्स्ट है लिनीमेंट और लोशन। ये दो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये जो लिनीमेंट और लोशन है इन दोनों का वर्णन जो है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर किया गया है। जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट और जेली ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, लेकिन जो लिनीमेंट होता है ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। तो लिनीमेंट जो होता है फ्लूइड, सेमी फ्लूइड होता है या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कभी कभी होता है। ये जो होता है एल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन होता है। नॉर्मली इसमें थोड़ी मात्रा में एल्कोहल पाया जाता है या ऑयल पाया जाता है। इसको स्किन पर लगाया जाता है। इसको अप्लाई यानी इसको लगाने के बाद उस जगह को जो अफेक्टेड एरिया है उसको रगड़ना चाहिए, पूरी तरह से उसको फैला करके रगड़ना चाहिए। लेकिन लिनीमेंट के लिए स्पेशली मेंशन है कि ब्रोकन स्किन पे इसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब आता है लोशन। तो सबसे मेन है लिनीमेंट और लोशन में क्या अंतर है। तो लिनीमेंट जो होता है एल्कोहलिक होता है, लोशन जो होता है ये एक्वस प्रिपरेशन होता है। और लिनीमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो उसको विथ फ्रिक्शन यानी उसको रगड़ करके लगाना चाहिए, फैलाना चाहिए, जबकि लोशन के लिए कहा गया है कि विदाउट फ्रिक्शन इसको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोशन लगाने के बाद उस जगह को रगड़ देंगे तो वो आपको उल्टा इफ़ेक्ट डालेगा, वो आपको नुकसान कर देगा। तो लोशन में स्पेशली मेंशन है कि वो लिक्विड प्रिपरेशन है जिसे विदाउट फ्रिक्शन हमको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसको लगाना कैसा चाहिए, फिर इसको किसी एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि कॉटन या गॉज में पहले सोक कर लेना चाहिए और फिर उस स्थान पर लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि कभी भी आप लोशन लगाएंगे तो उस जस्ट लगाने के तुरंत बाद आपको उस जगह पे कूलिंग और सूथिंग इफ़ेक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर ड्रेसिंग के पर्पस से सूटेबल फॉर ड्रेसिंग एंड कवर विथ अ वाटर प्रूफ ड्रेसिंग टू रिड्यूस एवोपरेट। ये जो होते हैं बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं। जैसे आज के समय में जितने भी ये आपके पेन किलर स्प्रे आते हैं बोल दिया जाए, वो भी एक तरह से उनको हम सिर्फ स्प्रे करके छोड़ देते हैं, हम उनको फैलाते नहीं हैं और थोड़े ही समय में आपको तुरंत उसका इफ़ेक्ट भी दिखता है, कूलिंग पता चलता है, थोड़ा सा अलग सेंसेशन होता है और थोड़ी ही देर में वो उस जगह से इवेपोरेट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोशन हो गया। लास्ट हमारा आता है पॉइंट, वो है पेंट। पेंट जो होता है ये लिक्विड प्रिपरेशन होता है। इसका भी वर्णन जो है हमको लिक्विड प्रिपरेशन के अंतर्गत मिलता है। नॉर्मली जो पेस्ट होते हैं ये स्किन पेंट होते हैं। जैसे आप लोग थ्रोट पेंट सुनते होंगे, ये विस्किस लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसको इन्फेक्शन के केस पे लगाया जाता है। ये स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किए जाते हैं और इनमें एक वोलेटाइल सॉल्वेंट पाया जाता है। आप देखेंगे जैसे ही आप पेंट लगाते हैं तो ये इसके जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो उड़ जाते हैं और उसमें बस आपको एक
ड्राई सूखी हुई एक लेयर बस दिखाई देगी वाइट कलर की। तो जितने भी पेंट होते हैं वो लिक्विड प्रिपरेशन के अंतर्गत आते हैं और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम इसको लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिकल डोजेस फॉर्म है जो कि हम लेप कल्पना के स्थान पर और उपनाह है, अवचूर्णन है, इन कल्पनाओं के स्थान पर एलोपैथी साइड के डोजेस फॉर्म में हमको इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।